हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनजेटेक में। और आप हमारे साथ हैं सीएसएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये हमारी सीएसएस की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में, जो कि हमारे सीएसएस ट्यूटोरियल का एक अहम हिस्सा होता है किसी भी सीएसएस कोड को अप्लाई करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले ट्यूटोरियल सीएसएस सिंटैक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि सीएसएस सिलेक्टर्स द्वारा हम कंटेंट को पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिस पर हम सीएसएस रूल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं जिसका इस्तेमाल हम सिचुएशन के अनुसार करते हैं। तो इस काम को करने के लिए सीएसएस जो होता है वो कई प्रकार के सीएसएस सिलेक्टर्स को प्रोवाइड कराता है। तो आगे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं उन डिफरेंट टाइप सीएसएस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला होता है वो होता है एलिमेंट सिलेक्टर। तो दोस्तों, ये एक HTML एलिमेंट का एक पार्टिकुलर एलिमेंट ही होता है। इसमें HTML का जो एलिमेंट होता है उसको हम सिलेक्टर्स बनाकर CSS रूल को डिफाइन कर देते हैं। तो वो क्या होता है, आसानी से काम करने लगता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी HTML डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुए सभी एलिमेंट पर एक ही CSS रूल को अप्लाई करना चाहते हैं, तब उस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स को हम एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्टेरिक मतलब जो स्टार होता है उसको लगाते हैं, उसके बाद जो भी CSS का कोड होता है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट के अंदर हमारा CSS रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने किसी एलिमेंट के लिए कोई दूसरा CSS रूल डिक्लेयर किया है तो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का उस पार्टिकुलर एलिमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। अब तीसरा है वो है क्लास सिलेक्टर। तो दोस्तों, क्लास जो होता है वो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है और इसका इस्तेमाल CSS सिलेक्टर्स के लिए आप कर सकते हैं, मतलब कि CSS सिलेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी एलिमेंट पर CSS रूल को अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी एलिमेंट में हम क्लास एट्रीब्यूट द्वारा क्लास को डिफाइन करते हैं। और इस क्लास नेम के पहले क्या करना पड़ेगा, फुल स्टॉप सिंबल, मतलब जो डॉट होता है उसको लगाकर CSS को रूल को आसानी से लिख देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो काम करने लगेगा। और यहाँ पर एक क्लास को एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें हर एक एलिमेंट में एक से अलग अलग क्लास को डिफाइन करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लास को सिलेक्टर्स बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा और फिर उस नाम का इस्तेमाल जो है CSS रूल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। ओके, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो है चौथा, वो है ID सिलेक्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ID सिलेक्टर है वो कुछ हमारे क्लास सिलेक्टर की तरह काम करता है। बस इसमें फर्क इतना होता है कि यहाँ पर ID किसी एलिमेंट की यूनिक पहचान की होती है जिसको हर एक एलिमेंट में अलग अलग जो है डिफाइन करते हैं और ID सिलेक्टर्स को हैश के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर CSS सिलेक्टर्स के जो हैं और बहुत से सिलेक्टर्स होते हैं, मतलब CSS जो सिलेक्टर्स होते हैं इनके और बहुत ढेर सारे सिलेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जिन जिन सिलेक्टर्स के बारे में हमने बात की है उसका चलते हैं प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमने जो है ये कोडिंग एडिटर ओपन करके रखा है और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है कि हम क्या करते हैं, 3-4 तो हेडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर H1 ले लिया हमने। ठीक है, और H1 के अंदर अब हम ले लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया वेलकम टू एनजेटेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम टू एनजेटेक। उसके बाद हमने H1 को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और उसके बाद क्या करना होगा, इंटर करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ के भी अंदर मैं दे देता हूँ कीप स्माइलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कीप स्माइलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने क्या किया,
बंद कर दिया, ठीक है, पैराग्राफ को। अब इस पैराग्राफ को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर CSS कोड को अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर स्टाइल टैग लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग, अगर आप इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप CSS के कोड को आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है। तो एलिमेंट सिलेक्टर, किसी भी एलिमेंट में चाहते हैं आप CSS के रोल को अप्लाई करना, तो आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम P पे चाहते हैं, मतलब पैराग्राफ पर CSS के रोल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल इसको सेव कर लेता हूँ, आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो कुछ ही इस तरह का आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ कुछ भी ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने पैराग्राफ में लगाया, तो जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर हैं वो क्या हो गए, ग्रीन कलर के हो गए, मतलब कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, लगा देते हैं H1, ठीक है। H1 लगाने के बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, ये बैकग्राउंड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, और उसके बाद कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने येलो दे दिया। उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड होगा क्या हो गया, वो येलो हो गया, ठीक है। तो कुछ जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है कुछ इस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को अब हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको पूरा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में जैसा कि हमने बताया था, स्टार लगाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब मैं कोई भी CSS कोड को अप्लाई कर देता हूँ। पहले यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, कोई भी CSS कोड को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर को दे देता हूँ, ठीक है, कलर, और इसको देने के बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देते हैं। कलर में तो मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू दे देते हैं, कंट्रोल एस करके यहाँ पर सेव कर लेना है और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेडिंग भी हमारी जो है ब्लू हो गई है और जो पैराग्राफ है वो भी ब्लू हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर अपने CSS फाइल के अंदर लगाएंगे और उस पर कोई भी कोड को, मतलब कि कोई भी आप कोडिंग करेंगे, कलर देंगे या फिर बैकग्राउंड कलर देंगे, तो वो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स के अंदर जो होगा अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देना है हमको हमारा जो क्लास सिलेक्टर है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, क्लास। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास। तो हमने क्लास दिया, उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट दिया, और क्लास एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर कोई भी नाम दे देना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग, और कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। और इस क्लास नेम को अब यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ भी वही दे देता हूँ इसको, ठीक है, कंट्रोल V। और जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारा हेडिंग है उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, और उसके बाद जो CSS का रूल है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बताया था, क्लास के लिए जो होता है वो एस्टेरिक यूज होता है, मतलब कि जो डॉट होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको लगाना है। उसके बाद जो हमारा नेम है, मतलब जो क्लास नेम है, उसको जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं हेडिंग, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अब जो प्रॉपर्टी है और वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। तो प्रॉपर्टी दे देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मैं दे देता हूँ कुछ भी, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लू,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लू किया, उसके बाद यहाँ पर बंद, कंट्रोल एस करके सेव। अब यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर हमने क्लास दिया था, मतलब जिस एलिमेंट्स के अंदर हमने क्लास दिया था, केवल वही हमारा बैकग्राउंड ब्लू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 पे मैंने यहाँ पर इस वाले में क्लास दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे वाले में क्लास दिया था, और उसके बाद पैराग्राफ का जो दूसरा पैराग्राफ था उसके अंदर हमने क्लास दिया था। तो जो हमारा जिस पर हमने क्लास दिया था वहाँ पर ये हमारा रूल जो है अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारा है वो है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ भी दे देना है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 2। अब यहाँ पर करना क्या है कि कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है, और यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आईडी के लिए क्या लेना था, आईडी के लिए हमें लेना था हैज। तो यहाँ पर शिफ्ट हैज दाबा हमने, फिर उसके बाद हैज दाबने के बाद हेडिंग 2 जो कि हमारा आईडी नेम है, ठीक है, हेडिंग 2। उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब कोई भी CSS कोड को यहाँ पर मैं दे देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश। तो हमने यहाँ पर जो आईडी का जो मैंने दिया था उसको यहाँ पर हटा दिया है, CSS रूल। तो अब उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो जैसा कि यहाँ पर बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं येलो दे देता हूँ, ठीक है, येलो। और उसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब यहाँ पर जो देखेंगे, जो हमारा सेकेंड हेडिंग है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो सेकेंड हेडिंग है उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो क्या हो गया, येलो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ काम करता है। और यहाँ पर मैं आप लोग को जो हमारा क्लास वाला था उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया था हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग में ले लेता हूँ, और उसके बाद करना क्या है, यहाँ भी बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बंद, कंट्रोल एस करके सेव, और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी दिया था, तो ये हमारा जो आईडी था वो हो गया ग्रीन, जैसा कि यहाँ पर हमने CSS रूल को अप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जगह पर हमने जो क्लास दिया था, क्लास नेम, हेडिंग, और यहाँ पर हेडिंग हमने दिया डॉट हेडिंग, ठीक है। उसके बाद CSS रूल को अप्लाई, यहाँ पर CSS रूल को लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सिलेक्टर्स जो होते हैं काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे जो है आने वाली वीडियो में जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनके वीडियो बनाऊंगा और चैनल के अंदर डालूंगा। तो दोस्तों हमारा ये ट्यूटोरियल अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना और शेयर करना, और जो हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो हम मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में किसी नए टैग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।